आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज आप जानेंगे अगर आप गायक बनना चाहते हो, अगर आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, तो कोई भी स्केल में गाना गाना है या फिर कोई भी स्केल में आपको उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना है। पहले हम सुर, स्केल और पिच के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उसे पहचानें। उसके बाद उसके ऊपर पकड़ कैसी बनानी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको ट्यूनर ऐप, अपने मोबाइल में कोई भी ट्यूनर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जी स्टिंग करके एक ऐप आती है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, अगर आप चाहे तो उसे अपने मोबाइल से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ऐप ही यूज़ कीजिए। अगर कोई पे वाली ऐप हो तो उसे यूज़ मत कीजिएगा। मैं फ्री वाली ऐप ही यूज़ करता हूँ, तो आप भी वही यूज़ कीजिए। जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, मैंने उसी समय आपसे कहा था कि मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये 150 रुपये की बांसुरी है वो वेल मेंटेन है कि नहीं। मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। और मेरी दूसरी बड़ी बांसुरी है, वो उसको भी मैं सबूत के साथ दिखाऊंगा। वो सिर्फ 500 रुपये की है। सबसे सस्ती बांसुरी मैंने रोड से खरीदी थी। तो शुरू करते हैं। अगर आप ये 3 होल बंद करके बजाओगे तो आपका बजेगा सा, और सा से ही पता चलता है कि आपकी बांसुरी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो किस स्केल का है। बांसुरी नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सा से ही पता चलता है कि वो किस स्केल का है, किस सुर का है, किस पिच का है। आप इसे सीधा रख के भी कर सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह से इसकी स्क्रीन रखी है। देखिए, सी मीडियम है और मैंने इसके चार्ट भी बना दिए हैं कि स्केल में सारे ग म प ध नि सा बजेगा। उसका चार्ट भी मैंने बनाया है, तो उस हिसाब से भी आप अपने बांसुरी का स्केल चेक कर सकते हैं और सारे होल चेक कर सकते हैं कि अभी ये जो ऐप है, ये ऐप सिर्फ आपको बांसुरी के लिए नहीं, कोई भी वाजिंत्र हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उससे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो वाजिंत्र है वो कौन सी स्केल का है। अब बात करते हैं गाने की। गाने की प्रैक्टिस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि मेरी आवाज इतनी सुरीली नहीं है, मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको कोशिश करके बताता हूँ। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। देखिए, सा में मेरा आ गया। तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूं। अगर आप अच्छे गायक कलाकार बनना चाहते हैं तो इस ऐप का सहारा लेके आप सारे गम पद नि सा आप आपको ट्यून कर सकते हैं। वो जीरो पे या ग्रीन जोन में आनी चाहिए। आप कोई भी ट्यूनर यूज कर सकते हो, तो आपको कोशिश ये करनी है कि जीरो से थोड़ा आगे पीछे रहेगा तो चलेगा, 5 आगे पीछे रहता है तो चलता है। तो इस तरह से आप अपने गाने का सुर एकदम परफेक्ट कर पाओगे, जिससे आपकी आवाज सुरीली मधुर हो जाएगी और कितना भी जोर से आप गाओगे तो आपकी आवाज फटेगी नहीं और एकदम एक लय में चलेगी। तो इस तरह से आपकी स्केल पता चलती है। जैसे हम सारेगामापा इंडियन आइडल में देखते हैं कि कोई भी सिंगर गाना गाने से पहले जो वाजिंत्र बजाने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं यह स्केल में गाना गा रहा हूँ, जैसे कि ई स्केल में गाना गा रहा हूँ, डी में गा रहा हूँ, एफ में गा रहा हूँ, ए में गा रहा हूँ। तो इस तरह से सारे वाजिंत्र वाले अपने वाजिंत्र को उस स्केल में सेट कर देते हैं और उसी स्केल में बजाते हैं ताकि उसका संगीत एकदम मधुर सुनाई दे। और वो जो गाने का स्केल है और संगीत का स्केल है वो दोनों मैच हो जाते हैं, इसीलिए हमें बहुत मधुर संगीत सुनाई देता है। जो खेल है वो सुर, स्केल और पिच का है, जो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। आप एक अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं, आप बांसुरी वादक भी बन सकते हैं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, फिर वो हारमोनियम हो, गिटार हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इस तरह से आप पूरे स्केल चेक कर पाएंगे। अब मैं काफी समय से बांसुरी बजा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आराम से एडजस्ट कर पा रहा हूँ। अगर आपका सुर उतरा हुआ होगा तो आपको इसे बाहर की साइड घुमाना होगा ऐसे, तो उतरा हुआ सुर चढ़ेगा, यहाँ से सुर चढ़ेगा। यानी समझिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी 200 है, तो वो ऐसे बाहर की साइड घुमाएंगे तो वो 200 से 250 300 होगी। और इसी को आप अंदर की साइड घुमाएंगे, मेरी साइड, तो ये चढ़ेगी, यानी कि 200 से 250 300 इस तरह से होगी। तो
बाहर की साइड बांसुरी घुमाने से आपका उतरा हुआ सुर चढ़ेगा और बांसुरी को अंदर की साइड घुमाने से आपका चढ़ा हुआ सुर उतरेगा। ये मेरा चढ़ा हुआ सुर है, तो मैं बांसुरी को अंदर की साइड घुमाऊंगा तो ये 0 पे आएगा। देखिए 0 पे आ गया। मैंने बांसुरी को मेरी साइड घुमाया, अंदर की साइड चढ़ा हुआ था तो वो उतरता उतरता हुआ नीचे आ गया। और कौन सी स्केल पे आ रहा है, देखिए सी। सी सी मीडियम है। 522 पे आ रहा है, 522 पे, अगर आपने देखा होगा तो 522 पे आ रहा है। अभी रे, ग, म, ग पे सेट हो गया। तो मैंने म पे बांसुरी नहीं घुमाई, बल्कि मेरी जो उंगली है उसको ऊपर नीचे किया, जिससे आपका स्केल ऊपर नीचे होगा। उंगली को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो आपका स्केल ऊपर नीचे होगा। अभी प, ध, ध पे देखिए मेरा उतरा हुआ है, तो इसको मैं बाहर की साइड घुमाऊंगा तो चढ़ेगा। मेरी बांसुरी को बाहर की साइड घुमाऊंगा तो चढ़ेगा। ध, नी, नी में उतरा हुआ है तो मैं इसे बाहर की साइड घुमाऊंगा। नी, अभी ऊपर का सा, पतली फूक में ऊपर का सा। इस तरह से आप स्केल चेक कर सकते हैं। और एक बात आपको खास ध्यान रखना है कि सा से आप आपकी बांसुरी का स्केल पता चलेगा और इस तरह से आप सारे होल चेक कर सकते हो। लेकिन ये स्केल आपको सिर्फ चेक करना है। ये जो कांटा है, ये जो ट्यून मीटर है, उसकी आदत नहीं डालनी है आपको। क्योंकि अगर इसकी आदत अगर आपको पड़ गई तो आपका ध्यान सुरों पे नहीं जाएगा, सिर्फ कांटों के ऊपर जाएगा। और ये आगे पीछे होता है तो चलता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आप एक बार बांसुरी को ट्यून कर दो और कुछ नहीं। दूसरी बात क्या होता है कि अगर आप दूसरों के वीडियो देखोगे ना, तो वो क्या करते हैं कि जिस तरह से मैं मेरा फेस आपको दिखा रहा हूँ, मीटर भी दिखा रहा हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपना मीटर दिखा देते हैं और अपना चेहरा नहीं दिखाते। तो आपको दिखा देते हैं कि मेरी बांसुरी वेल ट्यून है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपकी बांसुरी वेल ट्यून हो तभी आप उसे बजा सकते हैं। सिर्फ आपको पहले स्केल जान लेना है। अगर आपकी बांसुरी वेल ट्यून नहीं होगी तो भी अच्छे से ही बजेगी। तो ये मत सोचे कि आपकी बांसुरी
वेल ट्यून है तो ही अच्छे से बजेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको 3 होल बंद करके सिर्फ पहले स्केल जानना है, बस उतना ही है और कुछ नहीं। अभी मैंने वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि ये बांसुरी मैंने रोड से खरीदी थी, या जो फेरी वाला आता है उससे खरीदी थी। उसने पहले यहाँ पे डबल एफ लिखा था। अब उस समय मुझे सुरों का ज्ञान नहीं था, कुछ समझ नहीं थी, बांसुरी कैसे बजाना है वो भी नहीं पता था। तो मुझे सीखते सीखते काफी समय निकल गया। ठीक है, अगर आप ब्रांडेड बांसुरी खरीदते हो, अगर आपने 4-5-6 हज़ार वाली बांसुरी खरीद ली, उस समय आपको बांसुरी बजाना नहीं आता है। आपने जैसे तैसे करके बांसुरी बजाना सीखा, और उसके 5-6 महीने बाद आपको पता चलता है कि इस तरह से स्केल चेक होता है। आपने बांसुरी खरीद ली, फिर आप स्केल चेक करोगे, फिर आप वापस उनको फोन करके बोलोगे कि भाई मेरी बांसुरी तो सही है नहीं। अब वो मना कर देंगे, क्योंकि बांसुरी खरीदे हुए आपको बहुत टाइम हो गए हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप महंगी बांसुरी खरीदो या सस्ती बांसुरी खरीदो। बांसुरी बजाने वाला कभी धोखा नहीं देता, क्योंकि ये सरस्वती माता है, ये बिजनेस नहीं है। बांसुरी बांसुरी बनाना और बेचना ये बिजनेस नहीं है, ये एक कला है, मैं ये समझता हूँ। बाकी अपनी अपनी सोच, जिसको जो ठीक लगे वो समझे। तो पहले इसके ऊपर डबल एफ था, फिर मैंने इसको बजाया। मैं क्या करता था, तेजी से फूंक मारता था और सही तरह से बांसुरी पकड़ नहीं पा रहा था। और क्या होता है कि स्केल, और ज्यादा करके क्या होता है कि स्केल चेक करने के चक्कर में क्या होता है कि आप बांसुरी को आगे पीछे करोगे ना, तो एक एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप स्केल चेक करो, तो आपके जो ये होल है वो ऊपर की साइड सीधे होने चाहिए जब बजाओ तब। अगर आपको आपने बजाते बजाते इस तरह से आ गए, या फिर उल्टे आ गए, और वहां से आपने स्केल चेक कर लिया, तो ये स्केल आपका गलत स्केल हो जाएगा। आपका स्केल क्या होना चाहिए, जो ऊपर का होल है वही आपका स्केल होना चाहिए। ये गलती मैंने की थी, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। जो होल ऊपर रहेंगे, ऐसे बांसुरी बजाते समय जो होल ऊपर रहेंगे वही आपका स्केल होगा। और शुरू शुरू में क्या होता है कि आप बांसुरी बांसुरी में हवा तेज मारते हो, सही से बांसुरी को पकड़ते नहीं हो, तो आपका कोई और ही स्केल निकल के आता है। जैसे पहले मेरे इस बांसुरी में सी शार्प निकल के आया था। जब मैंने इसे अच्छे से बजाया, ट्यून किया, तो मुझे पता चला कि ये सी शार्प नहीं, बल्कि सी नॉर्मल सी है, यानी कि शुद्ध सी है। ये शार्प सी की बांसुरी नहीं है, शुद्ध सी की बांसुरी है। समझ गए आप? जो बांसुरी बनाने वाला होता है वो बांसुरी को वेल ट्यून ही सेट करता है, लेकिन जो बेचने वाला होता है उन्हें पता नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ भी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, शार्प लिख देते हैं। तो उन्हें पता नहीं चलता, तो वो उसके ऊपर कुछ भी मार्किंग करके लिख देते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे जिससे मैंने बांसुरी खरीदी थी, रोड से खरीदी थी, 500 रुपए की बांसुरी है ये, तो इसके ऊपर ई लिखा है। अब बेचने वाले ने ई लिख दिया, तो मैं इसको ई समझ के चल रहा था। हकीकत में ये डी शार्प की बांसुरी है और वेल ट्यून है। देखिए, डी शार्प में आ रही है। अब मैं इसको ई समझ के बजा रहा था, वो भी मैं दिखाता हूँ। मेरे होल की पोजीशन देखिए, मेरा होल देखिए धीरे धीरे बाहर की साइड आ रहा है। ये देखिए ई पे आ गया, और मेरा मेरा होल कहाँ पे है, पूरा बाहर की साइड घुमा हुआ है। इसको इस तरह से ई बजना चाहिए था, लेकिन मेरा जो ई है वो कहाँ पे बज रहा है, यहाँ पे बज रहा है। आप समझ रहे हो बात को? यहाँ पे मेरा ई बज रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये बांसुरी ट्यून ही नहीं है। और उसके बाद में जब रे बजाता हूँ, तो रे ई के हिसाब से सही बजता है।
जैसा कि मैंने आपको नोटेशन दिया है ऊपर, उस नोटेशन के हिसाब से देखिए। ई ई का नोटेशन देखिए। देखिए, ई के नोटेशन में बजाता हूं तो रे बजा रहा हूं और एफ शार्प आ रहा, ये भी आएगा। एम भी आएगा। देखिए, म भी आ रहा है, म भी आ रहा है, एम नहीं म आ रहा है। ठीक है। देखिए, प एडजस्ट करने के लिए भी है ई स्केल में, लेकिन मेरी बांसुरी देखिए पूरी बाहर की साइड आ रही है, तो ई की है ही नहीं, ये डी शार्प की है। क्योंकि ई में मैं बजाऊंगा तो यहां से बजेगी, और डी शार्प में मैं बजाऊंगा तो यहां से बजेगी, और यही है सही तरीका स्केल चेक करने का। ये गलत तरीका है। ये इसमें ई आएगा और इसमें आएगा डी शार्प। ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ अगर डी शार्प में बजाऊंगा तो 310 पे बजेगा सा, और अगर ई बजाऊंगा तो वो बजेगा 319 या फिर 330 पे बजता है ई जो है वो। तो सिर्फ 20 का ही डिफरेंस है, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं कहलाया जाता, सिर्फ हल्का सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं। इस ये जो ट्यूनर ऐप है, इसको सिर्फ आपको स्केल चेक करने के लिए करना है, उसके बाद इस ऐप को यूज नहीं करना है आपको। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। सुर, ट्यून, पिच या फिर स्केल को कैसे वश में कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको तानपुरा ड्रॉइड करके ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप चाहे तो अपने मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे थ्रू ही कीजिए, क्योंकि मुझे इसमें कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है, लेकिन फ्री है और अच्छी ऐप है, इसीलिए मैं आपको ये एप्लीकेशन सजेस्ट कर रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा था कि यार ये तानपुरा से क्या बांसुरी बजाए, ये है वो है, तो मैं इसको थोड़ा हल्के में ले रहा था। लेकिन तानपुरा से आपका पूरा वश में आ जाएगा। आपका सुर है ना, चढ़ा हुआ सुर है वो भी वश में आ जाएगा, उतरा हुआ सुर है वो भी वश में आ जाएगा। आपकी फूक, आपके बजाने के ऊपर कंट्रोल आ जाएगी। और ये सिर्फ बांसुरी की बात नहीं है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो आपके वश में आ जाएगा। अगर आप गाना चाहते हो तो तानपुरे से आप अपनी आवाज को भी अपने वश में कर सकते हो, कि जब आप जोर से गाओ आ, तो वो आप वहां से वश में कर सकते हो। तो अगर संगीत की कहाँ पे भी बात आती है, तो स्केल चेक करने के लिए आपको ट्यूनर का सहारा लेना पड़ता है, और अपने स्केल, सुर और पिच को वश में रखने के लिए आपको तानपुरे का सहारा लेना पड़ता है। फिर वो संगीत की कहाँ पे भी बात आए तो ये दोनों ऐप को यूज करना जरूरी है आपके लिए। अच्छे से गाओगे, बजाओगे, कुछ भी करोगे, बांसुरी हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। डी शार्प में मैं आपको वेल ट्यून है कि नहीं फटाफट दिखा देता हूँ। सा, रे, ग, अभी म, प, द, नि, सा। वेल ट्यून है, लेकिन डी शार्प की बांसुरी है, बड़ी बांसुरी है, ई नहीं। तानपुरा ड्रॉइड ऐप आपने आपने डाउनलोड कर लिया। फिर पहले में आपको प ही रखना है। लोग सा पे भी रखते हैं, लेकिन मैं आपको प में रखने के लिए बोलूँगा। और ये जो स्टॉप है उसको मैं प्ले करूँगा। ये प्ले किया, अब देखिए बजेगा, आवाज़ आएगी। देखिए,
प सा सा बज रहा है, ये प सा सा 9 पॉज है। तो इसको आप फर्स्ट लास्ट पे करेंगे तो प सा सा बजेगा। नोटेशन में आपको वेस्टर्न ही रखना है, इंडियन नहीं रखना है। इंडियन करोगे, वेस्टर्न रख दिया आपने, ये नोटेशन वेस्टर्न। और पिच में मेरे आपकी जो स्केल की बांसुरी है वो आप एडजस्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे सी रखा है। और पिच सेमी यानी कि पतली मोटी आवाज़, लेकिन इसको आपको ज़ीरो पे ही रखना है। यहाँ से आप पतली मोटी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना है आपको, क्योंकि आपने आपकी बांसुरी का स्केल और एडजस्टमेंट कर लिया है। तो इसे आप ज़ीरो पे ही रखिए। और स्पीड आप देखिए, स्पीड आप कम ही रखिए, लो स्पीड रखिए। वॉल्यूम को ज़्यादा मत रखिए, वॉल्यूम को भी आपको कम ही रखना है और प्ले कर देना है। और ये आपके बैकग्राउंड में बजता रहेगा। ट्यूनर ऐप और तानपुरा में आपने फ़र्क समझ लिया। दोनों में स्केल एक ही है, लेकिन अगर आप ट्यूनर ऐप यूज़ करेंगे तो आपका ध्यान कांटे के ऊपर रहता है और आपकी आवाज़ तेज़ धीमी होती है। जबकि तानपुरे से आपके वॉल्यूम आपके सुरों में पकड़ रहती है, स्केल वही रहता है, लेकिन तानपुरा आपको पकड़ देता है, आपको वश में रखता है। इसी तरह से बजाना है, ना ज़्यादा ज़ोर से बजानी है, ना ज़्यादा धीरे से बजानी है। स्केल सेम रहेगा दोनों में। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। देखा आपने, तानपुरा और ट्यूनर ऐप में जो स्केल है वो दोनों सेम है, लेकिन जब आप ट्यूनर ऐप बजाओगे तो आपकी आवाज़ ऊपर नीचे होगी, स्केल वही रहेगा। जबकि आप तानपुरा बजाओगे तो आपकी आवाज़ वश में रहेगी, उसके ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा कि अब यहाँ से आपको ज़्यादा ज़ोर से नहीं बजानी है, यहाँ से आपको ज़्यादा धीरे से नहीं बजानी है। तो इस तरह से तानपुरा आपको वश में रखता है, आपको सुनाई देता है तानपुरे की आवाज़। तो जितना सुनोगे उतने आपके सुर मजबूत होंगे। तो तानपुरा आपको वश में रखता है। ट्यूनर ऐप है, उसका यूज़ सिर्फ आपको स्केल चेक करने के लिए करना है, उसके बाद ट्यूनर ऐप का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आपको तानपुरे पे ऊपर रियाज़ करनी है। तानपुरा आपको बहुत फ़ायदा देता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ रहे।